गाइस टू माय अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसे सिंधु घाटी और हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं हड़प्पा की सभ्यता। और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है हड़प्पा की सभ्यता। जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये हमारे शहर रूपनगर में भी जब खुदाई हुई 1953 से 1956 के बीच, तो कुछ अवशेष रूपनगर में भी पाए गए। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी की सभ्यता। वहाँ पे एक कोठी भी है, मतलब एक किला टाइप है, जिसे नालागढ़ के जो राजा थे उन्होंने बनाया था 300 साल पहले। और आज भी सेम एज इट इज़ ऐसे रखा हुआ है। उसमें थोड़ी बहुत ही कंस्ट्रक्शन हुई है, रेनोवेट किया गया है, लेकिन बिल्कुल वैसा एज इट इज़ रखा गया है उसे आज भी। सो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं हम, जिसे हम हमारे रोपड़ में टिब्बी के नाम से जाना जाता है। सो आइए चलते हैं और ख़ुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये हम पहुंच गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पे, जहां बोर्ड लगा हुआ है एशियंट साइट रोपड़ का। और यहाँ पे एक बोर्ड भी लिख के लगाया हुआ है, जिसे नोटिस भी कह सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ये मॉन्यूमेंट है ये एशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर प्रोटेक्टेड है। और इसे अगर कोई भी खराब करता है, हार्म करता है इसे, तो उसके खिलाफ सीरियस और इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा और उसे मिनिमम 3 मंथ की सज़ा हो सकती है और पेनल्टी अलग से। सो आइए अब चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये ऊपर रास्ता जा रहा है जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और आज हमारे साथ मम्मा भी हैं। सो आओ चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये हम फाइनली स्टेयर्स चढ़ने के बाद पहुँच गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा रूपनगर दिख रहा है, पूरे रूपनगर का व्यू है यहाँ से। क्योंकि ये जो जगह है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बहुत ही ज़्यादा टॉप पे है, मतलब रोपड़ के बिल्कुल टॉप पे है ये। तो इससे सारा व्यू दिखाई देता है रोपड़ का। और जो ये जगह है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यहाँ पे एक हवेली है, जैसे कि आपको सामने दिख रही होगी। ये हवेली जो नालागढ़ के राजा थे उनकी थी, और ये 300 साल पुरानी है। और मतलब थोड़ी बहुत ही इसकी रिपेयर वगैरह कर दी है, बाकी सेम टू एज इट इज़ ऐसी रखी हुई है ये, जैसी ये थी। तो जैसे कि जब उस टाइम पे जो एरिया था, इसे सिंधु कहते थे, मतलब सिंधु की रियासत कहते थे। तो जो सिंधु, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। सो अब आपको अंदर भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि जो ये हवेली है नालागढ़ के जो राजा है उनकी, तो अंदर से कैसी है। सो ये है राजा की कोठी के अंदर का व्यू। वैसे तो जो ये एरिया है ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, क्योंकि सेंटर के अंडर आता है, तो यहाँ पे वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। पर आपके लिए हमने रिस्क ले लिया है और बात बूत करके हमने वीडियो बना ली है। सो रिस्क हमने लिया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का व्लॉग कैसा लगा। सो आइए चलते हैं और आपको अंदर से पूरी कोठी दिखाते हैं कि उस टाइम पे राजा ने किस प्रकार से अपनी कोठी बनाई हुई थी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि इसमें कुछ रेनोवेशन करी हुई है, तो छत देख के तो ऐसे लग रहा है कि इसे प्रॉपर तरीके से रेनोवेट कर दिया गया है, क्योंकि ये प्रॉपर लकड़ की छत है और अभी तक तो ये छत नहीं बची होगी, तो इस वजह से इसे रेनोवेट कर दिया था। और ये देखो एक यहाँ पे एक गेट है। गेट बिल्कुल पुराने ज़माने की है, जैसे पहले राजा ने गेट बनाए हुए थे उसी टाइप के गेट आज भी है। और आप ये वॉल देख सकते हैं कोठी के अंदर की, कितनी मोटी वॉल है। चौड़ाई देख सकते हैं आप इसकी कि कितनी ज़्यादा चौड़ी है ये वॉल। आज के टाइम पे तो इसमें से 3 वॉल बनेंगी। इस राजा की कोठी के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, फ्लैश लाइट भी यहाँ पे काम नहीं कर रही थी,
जहाँ पे सनलाइट आई थी वहीं की मैं वीडियो शूट कर पा रहा था इजीली। नहीं तो यहाँ पे तो फ्लैश लाइट भी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स वगैरह का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। और मेरे हिसाब से अरेंजमेंट भी है तो इन्होंने जलाई भी नहीं लाइट्स। और यहाँ आप दीवार में देख सकते हैं, जैसे पुराने ज़माने में आले बनाए जाते थे, तो यहाँ पे हर एक दीवार पे आले बनाए हुए हैं। और ये मैं दिखाता हूँ आपको डुप्लेक्स विला। ये देखो, डुप्लेक्स विला सिर्फ आज के ज़माने में नहीं होता, आज से 300 साल पहले भी डुप्लेक्स विला होता था। इसकी छत नहीं है, इसकी फर्स्ट फ्लोर पे जाके छत है सीधा। सो अब आपको लेके चलते हैं। और आपको अब यहाँ तो हमने नीचे तो दिखाई दिया सारा कि अंदर से कोठी किस तरह की है, क्या कुछ है इस कोठी के अंदर। वैसे अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी था यहाँ पे राजा का बचा हुआ सामान वो म्यूजियम है नीचे जाके, उसमें सब कुछ अच्छे से सेफ्टी के साथ रखा हुआ है। और जो इससे नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो बहुत ही सेफ्टी के साथ वहाँ पे रखा हुआ है सामान। सो ये था कोठी का ग्राउंड फ्लोर। अब आपको लेके चलता हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे और दिखाता हूँ मैं कि क्या कुछ है ऊपर भी। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे स्टेयर्स हैं यहाँ पे ऊपर आने के लिए, और यहाँ पे एक रूम है, देखते हैं यहाँ पे भी क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा हॉल, जो हम अभी नीचे से ही आए हैं। तो जैसे डुप्लेक्स विला होते हैं, तो डुप्लेक्स विला सिर्फ अभी नहीं होते, पहले से होते हैं। देख लो, आज से 300 साल पुरानी इमारत है, और इसमें भी डुप्लेक्स विला वाली ये चीज़ बनाई हुई है, देख सकते हैं आप। सो ऊपर इतना कुछ खास था नहीं देखने के लिए, ऊपर से सिर्फ व्यू दिखाई दे रहा है पूरे रूपनगर का। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। एक हमें यहाँ से ऊपर से कुआं भी दिखाई दिया है, देखते हैं इसके पास भी जाके कुआं बंद है या चलता है कैसा है, देखते हैं इसमें पानी आया नहीं है। सो ये रहा वो कुआं, जो आज से 300 साल पहले नालागढ़ के राजा यहाँ पे रहते थे, उनकी हवेली है। तो उन्होंने ये कुआं भी बनवाया था, क्योंकि उस टाइम पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती थी, मतलब शॉर्टेज थी पानी की। तो उन्होंने अपना पर्सनल एक कुआं बनवाया हुआ था यहाँ पे। तो अब तो ये बंद है, तो इसीलिए इसे कवर भी कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे कवर कर दिया गया है क्योंकि कोई इसमें गिर ना जाए। मेन रीज़न इसका ये है कि क्योंकि कई शरारती लोग आते हैं यहाँ पे, और फिर आपको पता ही है शरारत करते हैं यहाँ पे आके, कोई गिर ना जाए, इस वजह से यहाँ पे कवर कर दिया गया है। लोहे की ग्रिल लगाई हुई है सारी, उससे इसे कवर कर दिया गया है। ये जो नालागढ़ के राजा की कोठी है, इसमें टोटल 4 गेट है अंदर जाने के लिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये रहा गेट नंबर 1, और मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा बाकी गेट। और जो ये कोठी है, जो इसका मालिक था नालागढ़ का राजा, उसके साथ इस शहर रूपनगर का बहुत ही पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो राजा का लड़का था उसका नाम था रूपसेन, और रूपसेन के नाम से ही इस शहर रूपपुर का नाम रूपनगर पड़ा था। जो नालागढ़ के राजा थे उनका किला तो हमने देख लिया, और अब हम जा रहे हैं जहाँ पे खुदाई हुई थी और सामान मिला था, मतलब सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी यहाँ पे खुदाई हुई थी। तो आओ चलते हैं और दिखाते हैं आपको साइट। और यहाँ पे ताला लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यही है वो जगह जहाँ पे खुदाई हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। और जहाँ यहाँ पे अवशेष मिले थे, वो नीचे म्यूजियम है, उसमें रखे हुए हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसे जैसे छोड़ा हुआ है जैसे खुदाई हुई थी 1953 से लेकर 1956 तक यहाँ पे खुदाई हुई थी। और इसमें काफ़ी सारे सामान मिलते हैं जैसे पुराने बर्तन, स्टील का सामान, पित्तल का सामान, जो उस समय जो यहाँ के राजा थे वो यूज़ किया करते थे। और इसे पूरी प्रॉपर तरीके से कवर किया हुआ है ताकि कोई इसके अंदर जा ना सके। और जो ये किला है ये इस टाइम जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके अंडर आता है, ये सेंटर के अंदर आता है, पर इसके हालात आप देख सकते हैं। सो ये था व्लॉग इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी की सभ्यता का, जो जिसे यहाँ के लोकल्स है जो टिब्बी के नाम से जानते हैं। तो अगर आप रोपड़ आओगे तो किसी से पूछोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, किसी को नहीं पता होगा। किसी को आप आगे बोलेंगे भाई टिब्बी जाना, तो आपको जरूर यहाँ पहुँचा देंगे। सो ये था आज का व्लॉग और चलते हैं अब वापस। और जो इससे नेक्स्ट व्लॉग होगा वो होगा म्यूज़ियम का, जो यहाँ से सामान मिला था जब खुदाई हुई थी 1946 से 53 के बीच में। तो जो यहाँ से सामान मिला था वो म्यूज़ियम में सेफली रखा हुआ है। तो इससे जो नेक्स्ट व्लॉग वो म्यूज़ियम का होगा और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या सामान यहाँ से मिला था। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।